भारत में आबी जारी, दरियाए सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। पीडीएम में फ्लड अलर्ट जारी। यरखे के मकाम का 95,027 क्यूसेक पानी दरियाए सतलुज में छोड़ा। पानी आज रात जिला कसूर नन्ना सिंह के मकाम से पानी पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होगा। कसूर, ओकाड़ा, बिहाड़ी, पाकपतन की डिप्टी कमिश्नर्स को पेश के इंतजाम करने की हिदायत। दरियाए रावी का सैलाबी रेला शादरा पुल को छूने लगा। शादरा पुल पर पानी का बहाव 30,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाए सतलुज में हरी के हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 71,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। भारतीय फेरोजपुर में रात से वेला आज सुबह कसूर से पाकिस्तान में दाखिल होगा। हालिया मानसून से होने वाली जाने और माली नुकसान से मुतालिक एनटीएमए की रिपोर्ट जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 6 अमवात रिपोर्ट हुए। सिंध में 3, पंजाब में 3 अफराद जान से गए। मुल्क भर में 9 अफराद जख्मी हुए। 25 जून से अब तक मुल्क भर में बच्चों और खवातीन समेत 86 अफराद जान की बाजी हार चुके। 151 अफराद जख्मी हुए। मुल्क भर में कुल 97 घरों को नुकसान पहुंचा। आज अल्लाह के फजल से हम भी सुरखरू हुए, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कौम के 5 साल बर्बाद किए इस शख्स ने और आज मुल्क को यहाँ ला के खड़ा कर दिया है। वजीर आजम के बाद उनके बेटे सुलेमान शहबाज भी मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। झूठा केस बनाने पर एफआईए हुकाम और साबिक वजीर आजम को मुशीर शहजाद अकबर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इस वक्त एफआईए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट इस्लामाबाद मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गैर कानूनी अहकाम पर अमल करने वाले मौजूदा ऑफिसर्स को भी नुकसान का कानून का सामना करना पड़ेगा। सुलेमान शहबाज कहते हैं पिछली हुकूमत में कोई और काम नहीं, सिर्फ झूठे और सियासी केसेस बनाए गए। अल्लाह का शुक्र है जिसने नवाज शरीफ समेत हमें हर इम्तिहान में सुरखरू किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा पाकिस्तान ही नहीं बरतानवी अदालतों के फैसलों में झूठ के सौदागरों के हर सवाल का जवाब मौजूद है। ताज़ा मिसाल एहतसाब अदालत लाहौर का प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस का फैसला है। फैसले में वाज़ेह लिखा है नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बने। इस झूठ को रेफरेंस का नाम देने वाले गुनाहगारों को मुआफी मांगनी चाहिए। मरीम नवाज समेत हमारी बहू बेटियों को नाहक जेलों में कैद किया गया। अल्लाह की कसम खाकर झूठ बोले गए। 9 मई का फायदा सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनों को हुआ। खाना जंगी की मज़मून साजिश की गई जो नाकाम हो गई। जज एफआईए का हुक्म जरूर पड़े। जल्द बाजियाबी में दायरा इख्तियार से हटकर कुछ कानून उसूलों को छोड़ दिया गया। पूरा यकीन है कि इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। साबिक मुआमले खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं जज ने मुलजिम के वालिद की सरबराही में नई बनने वाली जीआईटी पर भरोसा किया। तमाम सबूतों और 7 वॉल्यूम से मुश्तमिल शवाहिद पर एक लफ्ज भी नहीं कहा। वजीर आजम वाज़ेह कह चुके आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर हुकूमत खत्म करके इलेक्शन की तरफ जाएंगे। पीटीआई पर पाबंदी लगी तो जिम्मेदार इस जमात का सरबरा होगा। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई वाकयात का जिम्मेदार पूछ रहा है वाकयात का फायदा किसको हुआ। आज इस जमात को कोई तर्जुमान नहीं, ट्विटर इनका तर्जुमान है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं चेयरमैन पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वाले अप्रैल 2019 में ही उनसे उकता चुके थे। 9 मई का वाकया हो या कोई भी मुहिम, सब चीजें पीटीआई के जहनी इख्तरा हैं। वो जहनी मरीज हैं। परवेज इलाही ने जेल में सहूलतें ना मिलने की शिकायत कर दी। कहा जेल हुकाम जो सामान लाते हैं तस्वीरें खींचकर वापस ले जाते हैं। जेल में सहूलतों की फराहमी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा चेयरमैन पीटीआई और शाहमूद कुरैशी की तरह जमानत दे दें तो बेहतर है। इस बात पर अदालत में कह के बुलंद हुए। परवेज इलाही ने अदालत को बताया एसी की सूरत तो दूर पंखा भी उठाकर ले गए। जहां कैद हूं वॉशरूम भी उसी जगह है। दवाओं की सहूलत है ना ही घर के खाने की। पांव भी सूज गए, मेरा बुरा हाल हो गया। सर्विसेज हॉस्पिटल में दाखिल कर दे तो बेहतर है। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आईजी जेल खाना जात को आज तलब कर लिया।
इंतखाबात बर वक्त हो या एक साल बाद, पीटीएम में नया बिखेड़ा खड़ा हो गया। मौलाना को मनाने के लिए लीग की क़यादत मुतारिक फजल रहमान के वज़ीर आज़म हाउस में दुबई मीटिंग पर गिले शिकवे। शहबाज शरीफ ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। नवाज शरीफ ने पीडीएम सरबराह को दुबई मधु कर लिया। पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान की हुकूमत से नाराजगी की वजह सामने आ गई। मौलाना फजल रहमान असम्बली की मियाद एक साल बढ़ाने के कहा। आसिफ अली जरदारी ने मुखालिफत कर दी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को भी बर वक्त इंतखाबात पर कायल कर लिया। फरतुल्लाह बाबर का कहना है पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। ज़राअत को तरक्की देने के लिए जो काविशें कर रहे हैं, सिपा सलार ने जो बात की, ये वजीर आजम का विजन है। खलीजी ममालिक से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होंगी, आए इन्वेस्टमेंट करें, जनास पैदा करें और ले जाइए। ये जमीन तो यहीं रहेगी क़यामत तक, कोई नहीं इस जमीन को लेके जा सकता। पाकिस्तान में दूसरा सरसब्ज़ इंकलाब लाने की तैयारी। सियासी और अस्करी क़यादत ने ज़राअत पर तवज्जो मरकूज कर दी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत नेशनल इरीगेशन और फूड सिक्योरिटी सेमिनार। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा, सिपा सलार ने मशवरा दिया कि शहबाज साहब हमें इस तरह जाना चाहिए। रवां साल गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई, उम्मीद है कपास की भी होगी। हुकूमत किसानों को हर मुमकिन वसाइल फराहम करेगी। आइंदा कोई भी हुकूमत आए, किसानों की भरपूर मदद की जाएगी। तमाम इदारे और फौजी पाकिस्तान ज़रा इनकलाब में भरपूर किरदार अदा करेंगे। हम तरले मिन्नतें करके कर्ज ले रहे हैं, पाकिस्तान अब मजीद कर्ज लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाक फौज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में कौम की उमंगों पर पूरी उतरेगी। मुसलमानों के लिए नाउमीदी कुफर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सेमिनार से खिताब का, हम सब जहां पाकिस्तान को एक बार फिर सरसब्ज करने के लिए जमा हुए हैं। बासलाहियत कौम है, सब मिलकर तरक्की में हिस्सा डालें। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा मुकम्मल जांफिशानी से काम करेंगे। पाकिस्तान के लिए कलब और रूस के साथ विजन की तकमील के लिए ताउन का यकीन दिलाते हैं। मुसलमानों के लिए दो ही हालतें हैं, मुसीबत पर सब्र और खुशी मिलने पर शुक्र अदा करते हैं। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती। हुकूमत ने इलेक्शन से पहले खजाने के मुंह खोल दिए। वजारत खजाना ने अरकानी पार्लियामेंट की स्कीम के लिए फंड जारी करने की मंजूरी दे दी। रवा माली साल की 42 दिन की पार्लियामेंट के लिए 6 माह का बजट जारी होगा। सिर्फ 3 माह के दौरान 61 अरब 26 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया गया। गुज़िश्ता साल रह जाने वाले मजीद 20 अरब में इंतखाबात से कबल जारी किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रास्ते जुदा हो जाएंगे। शाहमूद कुरैशी की पेश गोई मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीएम में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। मौलाना फजल रहमान दुबई मीटिंग पर नून लीग क़यादत से सख्त नाला है। मुल्क में नई सियासत जन्म ले रही है। इंतखाबात की भी आमद है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। चेयरमैन पीटीआई के इस्लामाबाद में दर्ज 11 मुकदमात में 19 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। दहशतगर्दी के 5 मुकदमों में आज दोबारा तलब। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए, क्या अदालत सिर्फ जमानत देने के लिए बैठी है? मुलजिम बेगुनाह हैं तो इंसाफ दिया जाए। तफ्तीश बर वक्त और जामे होनी चाहिए। हम मुल्क बचाने के लिए बैठे हैं, किसी को सपोर्ट नहीं करते। प्रोसिक्यूशन जामे तफ्तीश और शफाफ तहकीकात करे ताकि इंसाफ हो। जिना हाउस घेराव केस में उमर सरफराज सीमा और इजाज चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। पिंडी की अदालत ने शहरियार आफरीदी के जुडिशल रिमांड में 24 जुलाई तक तौसी कर दी। इलेक्शन कमीशन की गफलत है, मामला कुछ और। इलेक्शन कमीशन की जारी फहरिस्त में पहले पीटीआई का नाम शामिल नहीं था। इलेक्शन कमीशन को निशानदही पर होश आ गया। कुछ देर बाद फहरिस्त में पीटीआई का नाम शामिल कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने नाम का ना होना टाइपिंग की गलती करार दे दिया। कहा, सियासी जमातों की फहरिस्त ठीक कर ली गई। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फहरिस्त में पीटीआई का नाम ही नहीं था। वेबसाइट पर 168 सियासी जमातों की फहरिस्त जारी की गई।
क्वेटा में पशीन स्टॉप पर वफाकी वजीर इसरार तरीन के कजन की गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद जान भागे, राहगीर बच्चा जख्मी हो गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने हेलमेट पहन कर रखे थे। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में इसरार तरीन की घरेलू सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार बैठे थे, जिन्हें निशाना बनाया गया। सवात में साबिक एमपीए फजल हकीम के हुजरे के गेट पर मैग्नेटिक बम लगा दिया गया। पुलिस के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर बम को नाकारा बना दिया। जराये के मुताबिक हुजरे के गेट पर 870 ग्राम बारूदी मवाद नस्ब किया गया था। उन्होंने मोबाइल ले लिया और इसको बोला होगा, इसके कांधे पे बच्चा था। ये जब उठने लगा उन्होंने फायर कर दिया। कराची की बिहार कॉलोनी में बेटे के सामने बाप का कत्ल, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मास्क और कैप पहने मुलजिम ने गोली मारी और फरार हो गया। मकतूल का कम उम्र बेटा हाथ जोड़कर इल्तिजा करता रहा कि उसके बाप को बचाया जाए। लोग झांक झांक कर देखते रहे, किसी ने मदद नहीं की। न्यू मुजफ्फराबाद कॉलोनी में मोबाइल फोन और नकदी छीनने के बाद शहरी को गोलियां मार दी गई। 26 साल का एहसान 6 बहनों का इकलौता भाई और 2 बच्चों का बाप था। हाथ जोड़ के कहता हूँ कि शहर को जीने दो, इस शहर को चलने दो, इस शहर को आगे बढ़ने दो, क्योंकि इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो मेरी जात का नुकसान सिर्फ नहीं हो रहा, इस शहर की आवाम का नुकसान हो। हाथ जोड़कर कहता हूँ शहर को चलने दे, चीजों को बांटने का नहीं, जोड़ने का वक्त है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कुछ लोग शरारत करते हैं, नालों में कहीं बोरी तो कहीं पत्थर निकल आते हैं। खुदारा किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए शहर को नुकसान ना पहुंचाएं। वजीर बल्दियात नाज हुसैन शाह बोले हमने किसी की मैंडेट पर डाका नहीं मारा, एमक्यूएम ने इलेक्शन ना लड़कर अपनी इज्जत बचाई। पीटीआई के लोगों ने बात नहीं मानी तो उसमें हमारा क्या कसूर। मुर्तजा वहाब का मसला नहीं, वो तो एक चेहरा है, काम जरा वडेरों का है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पूरा निजाम खा गए, नौकरियां खा गए, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कब्जा मेयर बना दिया। उन्हें बेनकाब करेंगे, काम नहीं करेंगे तो उनका जीना दो भर कर देंगे। हाफिज नईमुर रहमान का अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का दौरा, मरीजों और अमले ने शिकायतों के इंबार लगा दिए। फूलों की आड़ में जहर का कारोबार, सरकारी नर्सरी या गुटके का अड्डा। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में डीएनसी के नर्सरी में गुटका बनाने का कारखाना पकड़ा गया। पुलिस टास्क फोर्स ने मुश्ताक और फरहान जिनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है मुबैना तौर पर डीएनसी की पुष्पनाही में गुटके का कारोबार चल रहा था। कराची के इलाके कोरंगी में एमक्यूएम लंदन की रैली, जमान टाउन थाने में बानी मुत्तहिदा समेत दर्जनों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एमक्यूएम लंदन के 4 कारकुनान गिरफ्तार। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में 89 अफराद को नामजद किया गया। जाली बैंक अकाउंट नैब केस का एक और इश्तिहारी मुलजिम वतन वापसी के लिए तैयार। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में नामजद मुलजिम वकार ने 15 रोजा हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कैनेडा में मुकीम मंजूर वकार ने सीनियर वकील फारूक एच नाइक के जरिए दरख्वास्त दायर की। मंजूर वकार साबिक चेयरमैन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रह चुके हैं। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और मस्बत खबर। आलमी रैंकिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की मालियाती रेटिंग में बेहतरी कर दी। फिच ने पाकिस्तान की करेंसी डिफॉल्ट रेटिंग ट्रिपल से प्लस कर दी। फिच का कहना है कि पाकिस्तानी करेंसी की रेटिंग में बेहतरी की वजह IMF के साथ मुआहिदा है। वजीर खजाना इस्हाक डार कहते हैं पाकिस्तान की रेटिंग IDR से CCC कर दी गई। वजीर आजम इत्तेहादियों और पूरी कौम को मुबारकबाद। बरतानिया ने पाकिस्तान में सफर से मुतालिक नई हिदायत जारी कर दी। बरतानवी शहरियों को खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में सफर से गुरेज की हिदायत। बलोचिस्तान के जनूबी साहिल के अलावा किसी भी इलाके में ना जाने की भी हिदायत।
बरतानवी शहरी LOC के 10 मील के अंदर गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। बरतानवी हुकूमत की जानिब से नई सफरी हिदायत में कहा गया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों का खतरा है। बरतानवी शहरी सियासी मुजाहिरों से दूर रहें। FIH ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड की मेजबानी पाकिस्तान को मिल गई। पाकिस्तान 20 साल बाद हॉकी के बड़े इवेंट की मेजबानी करेगा। इवेंट आइंदा साल 13 से 21 जनवरी तक लाहौर में खेला जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज कौमी क्रिकेट टीम 2 रोजा वार्म अप मैच के लिए कोलंबो से हेवेंटोटा पहुंच गई। प्रैक्टिस मैच आज से शुरू होगा। पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से और दूसरा 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। इमर्जिंग एशिया कप के लिए कौमी टीम आज श्रीलंका रवाना होगी। पाकिस्तान शाहीन टूर्नामेंट में अपने एजाज का दिफा करेंगे।